हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हमने कक्षा 6 का एक नया चैप्टर सर्कल स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन सा चैप्टर? वर्थ। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्थ और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल। ठीक है, आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अंदर आज की जो वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम चैप्टर 14 का वर्थ, ठीक है, चैप्टर 14 का जो वर्थ है इसका सारा बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो ये समझो कि आपने जो चैप्टर 14 है, लगभग इसका 80% काम तो आपने ओनली एक वीडियो देखकर कर लिया है। ठीक है, और आज जब हम इन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वर्थ क्या होता है, इनमें से आपको 5 या 6 पॉइंट ऐसे पक्के याद हो जाएंगे जिनको आप लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं पाओगे चाह करके भी। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी क्या होने वाली है, स्पेशल। तो आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपना जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया। कौन सा? 14। क्या नाम है इसका? वर्थ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 10। ठीक है, अगर आपने 10 पॉइंट पढ़ लिए तो ये समझो कि आपका चैप्टर 14 हो जाए कंप्लीट। ऐसे नहीं है कि क्लास 6 में ही, क्लास 7 8 9 हमेशा इसका यूज होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होता है हमारा? पॉइंट नंबर फर्स्ट तो हमको यही पता होना चाहिए कि वर्थ क्या होता है। ठीक है, एक हमने ये क्या फिगर बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसा तिरछा है। ठीक है, इससे तो आप मैनेज कर लो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको यही पता होना चाहिए कि आखिरकार वर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए आपको कि वर्थ क्या होता है। ठीक है, अब सबसे उससे भी पहले क्या आप वर्थ खींचो कैसे, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपने आपके पास या आपने देखा होगा प्रकार, तो आपके पास होगा ही, लगभग सभी बच्चों के पास होगा प्रकार, और जिसके पास नहीं है उसको पता होगा कि प्रकार क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं साइड में फोटो लगा दूंगा। ठीक है, देखो ये होता है प्रकार। अब आप आपने क्या किया कि इसमें पेंसिल रखी और यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और ऐसे पेंसिल से ऐसे घुमा करके क्या बना दिया आपने? एक आकृति बना दी। हमारी बना लोगे, आपने यहाँ पर रखी प्रकार की नोक और आपने ऐसे पेंसिल से घुमा करके क्या बना दी? एक आकृति बना दी। इस टाइप की बना लोगे। इसको तो आप गोला बोलते हो ना, देसी भाषा में क्या बोलते हैं आप इसको? गोला। ठीक है, अब आपने प्रकार से बनाई। आपने ये क्या है, यहाँ से आपने प्रकार की नोक रखी। ठीक है, जब आपने यहाँ से प्रकार की नोक रखी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कुल मिलाकर के केंद्र से लेकर कहीं तक की डिस्टेंस क्या होगी? सारी सब जगह की दूरी क्या होगी? बराबर। ठीक है, तो इसको बोल रहे हो आप, इसको क्या बोलते हो आप? वर्थ। आपने सपोज करो एक एक ये कोई चीज, एक आपने गोला और खींच लिया और एक गोला और खींच लिया आपने। ठीक है, ये इस फिगर को हम गलती नहीं करेंगे, इधर समझो। हम आपने यहाँ से रख के खींचा और आपने यहाँ से रख के खींचा। अब चलो यहाँ से रख के खींचा आपने ये वाला। ठीक है, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी उतनी उतनी यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी होगी जितनी ये वाली थी इतनी, क्या ये वाली भी उतनी होगी का? नहीं ना, क्योंकि अगर ये वर्थ होता तो उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती? बराबर। ठीक है, तो आपको पता लग गया तो आप इसको कहोगे कि वर्थ नहीं है। ठीक है, वर्थ में क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे सारी दूरी क्या होती है? समान। सपोज करो ये जितनी, अगर ये 10 है ना, तो ये वाली भी कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, ये होता है वर्थ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अभी आपको घबराना नहीं है, ये सारे पॉइंट इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे आपको कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब में हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट आपने कर लिया क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। ये क्या था हमारा? केंद्र। पॉइंट नंबर सेकंड आता है मैथ। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या होता है कि त्रिज्या क्या होती है? क्या त्रिज्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको आप? रेडियस। की त्रिज्या क्या होती है? देखो ये था हमारा केंद्र। ठीक है, केंद्र पर रखकर हमने क्या खींचा? वर्थ खींचा। तो केंद्र से लेकर इधर कर देते हैं इनको 2 मिनट के लिए, फिगर को क्या कर देते हैं रफ, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा समझ में आया। ठीक है, ये क्या था? केंद्र। अब इसको, ये क्या था? केंद्र। इसको आपने यहाँ पर लिख लिया केंद्र। ठीक है, आपने क्या लिख लिया इसको? केंद्र। अब केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और केंद्र से लेकर आपने एक, केंद्र से लेकर एक दूरी ऐसे खींच ली है। ठीक है, केंद्र से लेकर ये दूरी खींच लिया। अब आपने क्या किया कि केंद्र से एक दूरी यहाँ तक ऐसे खींच ली। ठीक है, और केंद्र से है आपने एक दूरी ऐसे खींच ली। खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसको आप क्या बोलते हो? त्रिज्या। क्या बोलते हो इसको आप? त्रिज्या। ठीक है, पता लग गया त्रिज्या क्या होती है? यानी कि केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं आप? त्रिज्या। ठीक है, सही है सब कुछ। अब सपोज करो आपके पास एक ये वर्त था, ये क्या था? इसका केंद्र। आपने केंद्र से यहाँ तक की दूरी खींची, तो आप इसको क्या बोल दोगे? आप इसको बोलोगे त्रिज्या। क्या बोलोगे आप इसको? त्रिज्या। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा आपके, लेकिन अभी घबराओ मत, सारा समझ में आएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं पूरी पूरी लेता हूँ। इसलिए केंद्र था, आपने केंद्र से यहाँ तक की दूरी ऐसे खींची, तो ये क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या। क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या की जैसे बोलते हैं इसको आप रेडियस। आपने इसी केंद्र से एक दूरी और ऐसे खींची, तो ये भी, इसको भी आप क्या बोल दो? त्रिज्या। ठीक है, लेकिन और एक आपने ऐसे खींच दी, तो इसको भी क्या बोलोगे आप? त्रिज्या। ठीक है, क्या बोलोगे इसको आप?
त्रिज्या। अब थोड़ा-थोड़ा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा होगा त्रिज्या क्या होती है। अब आपने एक वृत्त ये खींच लिया ऐसे, ठीक है? थोड़ा-सा टेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं समझाने के लिए ये क्या था इसका केंद्र यहाँ से रखकर आपने ऐसे वृत्त खींचा, खींच लिया। अब मैं बोलता हूँ कि आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी खींच ली, तो इसको क्या बोलते हो आप? त्रिज्या, ठीक है? ये तो बात आपको पता लगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हो आप? पूरी त्रिज्या। लेकिन अगर आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी खींची, तो क्या ये त्रिज्या कहलाएगी क्या? क्या आप इसको त्रिज्या कहोगे? आप इसको त्रिज्या नहीं कहोगे क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेकर परिधि तक टच होनी चाहिए। अब आप इसको त्रिज्या बोल दोगे, ठीक है? अब क्या बोलोगे आप इसको? त्रिज्या। आपने कौन से एक ऐसे दूरी खींची, तो ये वाली क्या होगी? ये क्या लगती है इसकी? त्रिज्या, ठीक है? अब तो त्रिज्या में कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है? इसको केंद्र को थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर देता हूँ रब, ठीक है? और आपने इस वाले को भी रब कर दिया और इस वाले को क्या कर दिया? रब, ठीक है? लेकिन आपको पता लग गया है त्रिज्या क्या होती है आखिर? सही है सब कुछ? अब पहला और सेकंड पॉइंट पे हमारा क्या हो गया। अब बात करते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? व्यास, ठीक है? और जो त्रिज्या होती है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? इंग्लिश में आप इसको बोलते हो रेडियस। क्या बोलते हो इंग्लिश में आप? रेडियस। और जो त्रिज्या होती है इसको एक पॉइंट में इधर नोट डाउन करके लिख देता हूँ। जो आपकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या, ठीक है? इसको जब आप लिखोगे कि त्रिज्या को इंग्लिश में आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? ऐसे इन दोनों में से कोई सा भी ये क्या कर सकते हो आप? डिनोट। ये इसका यूज भी आगे जब क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है? अब बात कर रहे थे किसके? हम व्यास की, कि व्यास क्या होता है, ठीक है? त्रिज्या मतलब है कि व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। अब क्या आपने केंद्र था, केंद्र से आपने यहाँ तक की दूरी खींच ली, कितनी बोले आपने? क्या बोल दिया इसको? त्रिज्या, ठीक है? तो क्या हम केंद्र से एक दूरी ऐसे नहीं खींच सकते क्या? केंद्र से आपने एक दूरी ऐसे खींच दी, ऐसे, ठीक है? तो इसको भी केंद्र से खींची ना, तो ये भी क्या बोले जाएगी? इसको अच्छी तरह से खींच लेते हैं, ठीक है? आपने क्या किया कि केंद्र से एक यहाँ तक की दूरी, तो ये भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और विशेष त्रिज्या कहलाएगी क्योंकि त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है? सब कुछ सही है आता? इसको और अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, फिगर में कुछ भी गलत या गंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट दूरी को भी आप क्या कहते हो? व्यास। क्या कहते हो? व्यास, ठीक है? आया कुछ समझ में? नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, घबराने वाली, ठीक? जैसे आपने एक कोई इधर इसको रब कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? इसको क्या कर देते हैं हम? रब। आपने एक वृत्त खींचा, ठीक है? आपने प्रकार रखकर एक क्या खींच दिया? ये क्या था इसका? केंद्र। केंद्र से आपने एक त्रिज्या खींची ऐसे। क्या खींच लिया आपने? एक त्रिज्या। इसको आप डिनोट कर देते हो आर से। मैंने बोला आप कैपिटल या स्मॉल आर दोनों से क्या कर सकते हो आप? डिनोट। और एक आपने केंद्र से एक लाइन ऐसे खींच दी सीधी, बिल्कुल सीधी। ये भी क्या है? त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। तो अगर आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कंप्लीट दूरी को क्या बोलोगे आप? व्यास। क्या बोल दोगे आप? व्यास, ठीक है? पता लग गया? अब अगर इसमें अब भी कंफ्यूज हो तो अब भी टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अब देखो कोई वृत्त खींचा हमने, इसमें क्या आता है यहाँ पर? केंद्र। क्या है इसके यहाँ पर? केंद्र, ठीक है? अब केंद्र से आपने कोई दूरी ऐसे खींच ली ऐसे, और ये क्या हो गया? त्रिज्या। और एक आपने खींच ली ऐसे, ये भी क्या लगेगी? त्रिज्या। और ये कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोल दोगे आप? इसको बोल दोगे आप व्यास, ठीक है? क्या बोला आपने? व्यास। एक वृत्त आपने खींच लिया, एक समझाने वाला पॉइंट है, ठीक है? वर्ड थोड़ा सा गलती करा, मुझे कुछ और ज्यादा दिख रहा, ठीक है? ये खींच लिया आपने कोई एक वर्ड, ठीक है? ये गोल नहीं है, लेकिन आप मैनेज कर लेना, ठीक है? क्योंकि आपको समझाना जरूरी है, फिगर नहीं। फिगर मेरे को अच्छे से नहीं बन रही, ठीक है? ये क्या था हमारा? कोई एक वर्ड खींच लिया हमने बिल्कुल गोल, ठीक है? हालांकि गलत बन रहा है आकृति। केंद्र था, केंद्र से हमने एक त्रिज्या खींच ली ऐसे, ये क्या होगी? त्रिज्या, ठीक है? तो एक बात जरा ध्यान सुनो, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि एक त्रिज्या हमने ऐसे खींच ली, तो क्या अब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को व्यास बोलोगे क्या? क्या आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को व्यास बोलोगे? आप इसको व्यास नहीं बोलोगे। क्या आप इसको व्यास नहीं बोलोगे? क्यों? क्योंकि व्यास क्या होता है? व्यास जैसे आपने कोई एक वर्ग था आपके पास ये, ठीक है? इसकी त्रिज्या आपने ऐसे त्रिज्या खींच रखी है ऐसे, ये क्या है? त्रिज्या। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। और आपने बिल्कुल ऐसे सीधा एक त्रिज्या और खींच दी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं आप? व्यास, ठीक है? क्या बोलते हो आप? व्यास। जैसे आप त्रिज्या को आर से डिनोट करते हो, तो सेम इसी प्रकार से व्यास को किससे डिनोट करना है आपको? व्यास को डिनोट करना है डी से, ठीक है? कैपिटल डी या स्मॉल डी, ठीक है? और एक छोटी सी बात और, देखो यहाँ पर क्या है? ये व्यास, ये भी क्या है? व्यास, ये भी क्या है? व्यास। तो जो आपका व्यास होगा, ठीक है? जो आपका व्यास होगा वो क्या है? एक पहली त्रिज्या, ठीक है? चलो यहाँ पर नहीं,
इधर कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। जो आपका व्यास होगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छी तरीके से व्यास। जो आपका व्यास होगा, व्यास क्या होता है कि एक त्रिज्या और एक त्रिज्या दोनों का योग होता है, कि यानी कि क्या बोलोगे आप, त्रिज्या प्लस के त्रिज्या, ठीक है। इसको तो आप व्यास बोल रहे हो, त्रिज्या प्लस के त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास, व्यास बराबर क्या हो गया, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या क्या हो जाती है, दो त्रिज्या, दो त्रिज्या, ठीक है। और व्यास को किससे नोट करते हैं, या तो आप इसको याद रखो, जो व्यास होता है हमारा त्रिज्या क्या होता है, दो गुना। जो हमारा व्यास होता है त्रिज्या का दो गुना, इसको आपको लाइट लेना, ज्यादा डीपली इतना आपको डिस्कशन नहीं करना, ठीक है। व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, डी से, ठीक है, मान लो, या डायमीटर, ठीक है। और टू रेडियस, त्रिज्या क्या बोलते हैं आप, रेडियस कैपिटल कर लो चाहे स्मॉल कर लो, ठीक है। चलो कैपिटल ले लेते हैं। इसका मतलब ये है जो आपका व्यास होता है त्रिज्या क्या होता है, दो गुना, ठीक है। आपको से याद नोट डाउन करना, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात की भी, ठीक है। ये क्या लिख दिया इतना हार्ड, समझ में था आपके आ रहा होगा ना, आपको खाली समझना है। जो आपका व्यास होता है त्रिज्या क्या होता है, दो गुना, ठीक है। जैसा आपने, फिर अगेन बताता हूँ मैं, कोई व्यास वर्त खींचा, ये क्या था इसका पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने कितनी खींच ली थी, त्रिज्या, और एक त्रिज्या ये होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोल दोगे आप, व्यास, या फिर किसी रिप्रेजेंट करते हैं डी से, क्योंकि डायमीटर होता है, ठीक है। पता लग गया व्यास क्या होता है। अब हमने वर्त, त्रिज्या, व्यास, तीन चीज पढ़ ली। अब एक चीज और आती है। अब पॉइंट नंबर 4, 5, 6 तो बहुत इजी है। पॉइंट नंबर 4 क्या, परिधि, कि परिधि क्या होती है, ठीक है। क्या बताना आपको, परिधि क्या होती है, परिधि, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं टाइप सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है। क्या होता है सर्कमफेरेंस, देखो जैसा आपने एक वृत्त खींचा, ये क्या खींच लिया आपने, कोई वृत्त, तो इस वाले, ये जो सारा है ना, ये हिस्सा, ये वाला, ये, इसको क्या बोलते हैं आप, परिधि, इसको क्या बोलोगे आप, परिधि, ठीक है। ये सारा क्या बोलोगे आप, इसको परिधि। जैसे सपोज करो आपने क्या किया कि एक, क्या था, कोई भी एक गोलाकृति थी आपके पास, ठीक है। इस पर आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक धागा माप, धागा लपेट दिया ऐसे, तो उस धागे की लंबाई को क्या बोलोगे आप, परिधि, क्या बोलोगे उसको, परिधि। तो ये क्या है, इसकी परिधि, ठीक है। देखो अब हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या आता है, पॉइंट नंबर 5 में आता है जीवा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि जीवा क्या होती है, ठीक है। आपको उसको समझना जरूर है, ठीक है। जैसे आपने क्या, ये एक वर्त खींचा, ठीक है। इस पे एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, पॉइंट इसको मान लो आप पॉइंट ए, और इसको मान लो आप पॉइंट बी, ठीक है। तो एक रेखा ने आपने ऐसे मिला देने ऐसे, ठीक है। तो ये वाली दूरी क्या कहलाई, इस और ये क्या था, इसका केंद्र, ठीक है। ये क्या था, इसका केंद्र। तो ये रेखा क्या है, इसकी जीवा, ठीक है। क्या कहलाई, इसकी जीवा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या ये व्यास नहीं है क्या, कि हम इसको व्यास नहीं बोल सकते क्या। चलो उसका भी डाउट क्लियर कर देते हैं। ये क्या था आपके पास, कोई वर्त, ये क्या था, इसका केंद्र, और कोई जीवा ऐसे गई, ऐसे केंद्र से होती हुई। तो अब आप इसको बोलोगे व्यास, क्या बोलोगे आप इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलोगे आप, व्यास, ठीक है। पता लगाना आपको व्यास क्या होता है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो व्यास होता है जो ये किससे जाता है, हमेशा केंद्र से जाएगा। देखो यहाँ पर व्यास किससे जा रहा है, केंद्र से। आपने क्या बना लिया, केंद्र, ये वर्त, इसका ये क्या था, केंद्र। आपने एक त्रिज्या खींची है वाली, ठीक है, और एक त्रिज्या खींची आपने ये वाली, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलोगे आप, व्यास। और यहाँ से केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलोगे आप, आर। और केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या बोलोगे आप, आर, मतलब त्रिज्या, त्रिज्या। जो जो आपका व्यास होगा वो तो जाएगा केंद्र से, और जो जीवा होगी वो कहीं से भी जा सकती है, ठीक है। ये कोई आपका वर्थ था, ठीक है। इसमें कोई एक पॉइंट ये रहा सी, और एक पॉइंट ये रहा आपका डी, ठीक है। कोई रेखा ऐसे आई ऐसे, ठीक है, और ऐसे काट दिया, तो ये रेखा क्या बोलोगी, इस रेखा को क्या बोलेगा आप, जीवा, ठीक है। और एक पॉइंट आपका ये रहा जेड, और एक ये रहा आपका एक्स पॉइंट, ये रहा, इससे कोई रेखा ऐसे मिली, ठीक है, इस पॉइंट। ये भी क्या है, जीवा। एक वर्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, आप ये बता सकते हो। एक वर्त में बहुत सारी जीवा खींची जा सकती है, क्योंकि आप जीवा ऐसे भी खींच सकते हो, 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 ठीक है। इसका मतलब क्या है, वर्त के अंदर दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलोगे आप, जीवा, ठीक है। देखो वैसे तो ये भी एक पूरी जीवा ही है, क्योंकि देखो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इसलिए यहाँ लेकिन यहाँ तक बुला दी, मिला दी, तो ये भी एक जीवा का है। लेकिन व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, जो केंद्र से जाए, ठीक है। इसके साथ हमारा पॉइंट नंबर 5 होते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब देखो जो हमारा पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप, तीन पॉइंट है। इन तीन पॉइंट को मैं कल वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा पहले, क्योंकि आपको इन्हें समझाने के लिए क्या चाहिए, प्रकार दिखाना होगा आपको और प्रकार से समझाना होगा, ठीक है। इसलिए इन तीनों को मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अब हमारे ओनली दो पॉइंट रहते हैं, तो रहता अर्धवर्ध और एक रहता है पराचित। अर्धवर्ध क्या होगा, कोई आपने एक वर्ध खींचा, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, रिमूव। आपने कोई एक वर्ध खींचा, ये, ठीक है। आपको अर्धवर्ध का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल। ये क्या आता है इसका सेंट्रल, क्या आता है इसका सेंट्रल। अगर आप इससे एक क्या खींचते हो, व्यास,
तो जितना हिस्सा ये वाला है, उतना हिस्सा ये वाला है। तो आप क्या बोलते हो उसको कि ये क्या है सेमी-वर्त और ये वाला भी क्या है सेमी-वर्त। सेमी सर्कल और ये भी क्या है सेमी सर्कल। ऐसे कोई एक वर्त था। ये क्या है इसका केंद्र। आपने केंद्र से क्या खींची, एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही। तो जितना ये वाला हिस्सा है उतना ये वाला हिस्सा। तो इसको भी आप सेमी सर्कल बोल दोगे और इसको क्या बोलोगे आप सेमी सर्कल। इसी प्रकार से ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है कि केंद्र से खींचा गया व्यास से क्या कर दोगे आप अर्धवृत्त कराता है। ठीक है। अब वर्त का अंतराला बाह्य क्षेत्र, ये क्या है कोई वर्त। ये सारा जितना भी है ये क्या है इसका अंतर क्षेत्र और इसके बाहर का ये सारा टोटल ये क्या है इसके बाहरी क्षेत्र। ठीक है। तो अंतर बाहरी क्षेत्र में भी आपको पता लगे। इसके साथ आज की वीडियो में इतने। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो जो हम 14 एक-एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आपके डाउट को सोल्व करना है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।